गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी हम पढ़ रहे हैं अपना त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8, जिसमें प्रश्नावली 8.1 को हमने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 1 हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बहुत ही सरल भाषा में समझाया था। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आज से पढ़ने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़ने से पहले हमने एक वीडियो बनाया है, त्रिकोणमिति सारणी याद करने का बायां दायां ट्रिक। इसमें त्रिकोणमिति जितने भी त्रिकोणमितीय मान है उसको याद करने का एकदम सिंपल तरीका बताया गया हुआ है ट्रिक के बायां दायां ट्रिक के द्वारा। और त्रिकोणमिति सारणी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको उसमें बहुत ही अच्छे तरह से समझाया गया है। आप उस वीडियो को भी देखिए, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। देखिए tan सबसे पहले यहाँ सॉल्व कीजिए। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। अगर मान लीजिए हमको tan 30 डिग्री का मान याद नहीं है तो हमने बायां दायां ट्रिक बताया हुआ है। tan थीटा के लिए क्या, tan थीटा के लिए बताया हुआ, tan थीटा के लिए क्या होगा, रूट अंडर बायां बटा दायां। ठीक, अच्छा बायां 30 डिग्री है। देखिए कितना कितना डिग्री होगा, 0, 30, 45, 60, 90। अब देखिए इस 30 डिग्री का निकालना है ना हमको। tan 30 डिग्री हमको जाना है। 30 डिग्री से बायां कितना हम चल सकते हैं। 30 डिग्री से जैसे ही बाएं देखिएगा, देखिए एक कदम ही चल सकते हैं हम, एक ही है तो लीजिए 1 बटा दायां को देखिए, दायां हम कितना चल सकते हैं। 30 डिग्री को छोड़कर देखिए 1 2 3 3 कदम चले हम, मतलब 1 2 3, तो दायां कितना कदम चले हम, 3। ठीक, अब देखिए 1 का वर्गमूल निकलता है। अच्छा 3 का वर्गमूल पूर्ण रूप में नहीं निकलता है, दशमलव में निकलता है। हमको दशमलव में नहीं चाहिए, हमको पूर्ण रूप में चाहिए। 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 3। लीजिए tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1 बटा रूट 3, बायां दायां ट्रिक से। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना निकाले, 1 बटा रूट 3 बटा, ये तो है 1 प्लस tan 30 डिग्री 1 बटा रूट 3, स्क्वायर कह रहा है तो 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब देखिए ये हो जाएगा 2 बटा रूट 3 बटा 1 प्लस स्क्वायर कह रहा है, मतलब उसी को 2 बार गुना करना है, मतलब कि 1 बटा रूट 3 गुने 1 बटा रूट 3। रूट के अंदर समान राशि है, 2 समान राशि है तो एक रूट हट जाएगा और एक लिखा जाएगा, एक राशि लिखा जाएगा, यानी 1 बटा 3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 1 बटा 3। अब देखिए 2 बटा रूट 3 बटा, हर का एलसीएम लीजिएगा, हर का एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक, 1 से अगर 3 में भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा 3, उस 3 से अगर 1 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 बटा रूट 3 बटा 4 बटा 3। ठीक, अच्छा अब देखिए ये बड़ा बट्टा है, इस बट्टा के नीचे भी भिन्न है, तो अब क्या होगा, इस भिन्न का नीचे, बट्टा के नीचे वाले भिन्न का हर ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुने 3 बटा 4 गुने रूट 3। ठीक, अच्छा 2 दूनी 4, इस 3 को देखिए, इस 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 3, लिख सकते हैं ना।
रूट के अंदर समान राशि है, दो एक जैसा राशि है तो रूट हट जाएगा और एक राशि लिखा जाएगा यानी 3। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए इस 3 को। ये हो जाएगा ये हो जाएगा √3 गुने √3 बटा 2 गुने √3। √3 से √3 कट गया, ये हो गया √3 बटा 2। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, cos 60 डिग्री का मान 1 बटा 2, sin 60 डिग्री का मान √3 बटा 2, मतलब ये किसका मान है, sin 60 डिग्री का। लीजिए रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको लिखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 समझाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 - 1 का स्क्वायर बटा 1 + 1 का स्क्वायर। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अच्छा 1 - 1 का स्क्वायर कीजिएगा, होगा 1 बटा 1 + 1 + 1, 1 में से 1 घटाइएगा 0 बटा 1 1 2। अच्छा हम आपको बताए हुए थे 0 की महिमा बहुत ही अपरंपार है। अगर अंश में हो 0, अगर अंश में लिखा हो तो इस पूरे का मान क्या हो जाता है, 0। अगर वहीं 0 हर में लिखा हो तो उसका मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित या फिर अनंत। तो चलिए ये आया 0। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 0 लिखा हुआ है ना, 0। लीजिए ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम समझाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होता है। इस सवाल को करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। सबसे छोटा क्या है मेरा, 0 डिग्री। इस 0 डिग्री एक जगह पर अगर हम 0 डिग्री रखकर चेक कर लेते हैं पहले हल। माना a बराबर 0 डिग्री, ठीक। तो लिखिए साइन 2 गुने एक जगह पर 0 डिग्री रखिएगा, 0 डिग्री बराबर, एक मिनट बराबर मत लिखिए, पहले LHS वाला पार्ट सॉल्व कीजिए। LHS बाया पार्ट क्या है, sin 2a, ठीक। तो साइन 2 गुने एक जगह पर 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा 0 में कुछ किसी चीज से गुना कीजिएगा वह 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। चलिए ये आया। अब RHS वाला पार्ट देखिए, RHS क्या है, 2 sin a, 2 sin a, ठीक। अच्छा 2 गुने साइन 0 डिग्री, ठीक। ये हो जाएगा 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान 0। अच्छा 2 में 0 से गुना कीजिएगा 0। लीजिए LHS भी आया 0 और RHS भी आया 0, यानी LHS बराबर RHS। सो इसलिए A का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। लीजिए 0 डिग्री कहाँ है, 0 डिग्री, ठीक। चलिए इसको लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम समझाते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। चलिए हल करते हैं। 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3, 1 बटा √3 बटा 1 - tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 का स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, ये स्क्वायर कीजिए। तो ये हो जाएगा 2 बटा √3 बट्टा 1 माइनस 1 बटा √3 का स्क्वायर, मतलब 1 बटा √3 गुने 1 बटा √3, ठीक। अच्छा देखिए 1 बटा रूट के अंदर समान राशि एक जैसा 2 राशि है, मतलब क्या होगा, रूट हटेगा और एक राशि नीचे दिखा जाएगा, यानी 1 बटा 3। चलिए ये हो गया आपका 1 बटा 3, ठीक। अच्छा अब वो ऊपर वाला तो रहेगा 2 बटा √3 बटा, यहाँ देखिए
हर का एलसीएम लीजिएगा, होगा 3। अच्छा 1 से 3 में भाग दीजिएगा, भागफल आएगा 3, उस 3 से 1 में गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 2/√3/3 में से 1 हटाइएगा 2/3। अब देखिए इस बड़ा बट्टा के नीचे एक भिन्न है, तो हम क्या करते हैं, इस बड़ा बट्टा के नीचे वाले भिन्न का हार को हम अंश में ले जाते हैं। ये हो जाएगा 2 गुने ये 3/2 गुने √3, 2 से 2 कट गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 3 में बताए हुए थे कि 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 को √3 गुने √3 भी लिख सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर समान राशि है, एक जैसा दो समान राशि है, तो रूट हट जाएगा और एक राशि लिखा जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुने √3/√3। एक √3 से एक √3 कटा, ये है √3। ये √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री। तो ये रहा आपका tan 60 डिग्री। चलिए लिखिए इसको, फिर आगे का क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और एक कंडीशन दिया हुआ है, a + b का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हल करते हैं हम इसको। पहला क्या दिया हुआ, tan a + b, tan a + b बराबर √3। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 होता है ना। तो चलिए यहां लिख देंगे हम tan 60 डिग्री। ये रहा आपका tan a + b बराबर tan 60 डिग्री। अब क्या होगा, ये tan से ये tan हट जाएगा, बचेगा क्या, a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक, ये हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। चलिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, tan a - b बराबर 1/√3। tan a - b बराबर 1/√3। ठीक है, अच्छा tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं tan a - b बराबर tan 30 डिग्री, दोनों पक्ष से tan हट जाएगा, तो ये क्या होगा, a - b बराबर 30 डिग्री। ये रहा समीकरण नंबर 2। अब देखिए 2 समीकरण बन गया, हम क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि का उपयोग करेंगे। लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं हम, गुणांक को समान करके एक चर को हटा देते हैं और दूसरे चर का एक चर को खत्म कर देते हैं हम। ठीक, तो देखिए इस b का चिन्ह प्लस और इस b का चिन्ह माइनस, हम क्या करते हैं, इस b वाले को हटा देते हैं। देखिए समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को ऐड कर देंगे अगर हम, तो ये होगा a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। तो देखिए प्लस माइनस माइनस और ये कट जाएगा, ये क्या होगा, प्लस प्लस प्लस, a में a जोड़ी, इसका गुना कितना है 1, इसका गुना 1, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 60 में 30 जोड़िएगा 90 डिग्री। ठीक, अच्छा a बराबर क्या होगा, 2 गुना में है, 2 इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 90 डिग्री बट्टा 2
यानी 45 दूनी 90, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ए का मान कितना निकला? 45 डिग्री। अब क्या कीजिए, इस ए का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए या फिर 2 में डाल दीजिए। हम डाल देते हैं समीकरण ए में। समीकरण 1 से ए प्लस बी बराबर कितना है? 60 डिग्री। ए का मान हम कितना निकाले हैं? 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अच्छा ये देखिए 45 और बी के बीच प्लस का चिन्ह, 45 प्लस के साथ है तो 45 दूसरे पक्ष में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बी बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। हमको क्या पूछा था? ए और बी का मान, और ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान मेरा कितना निकाले हम? 45 डिग्री। लीजिए ये रहा आपका आंसर, लिख लीजिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन समझाते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। देखिए क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। बताना है कि ये सही है कि गलत है। एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री। ठीक, एलएचएस वाले पार्ट को देखिए। एलएचएस में क्या है? साइन ए प्लस बी, मतलब कि साइन ए के जगह पर 30 डिग्री रखिए प्लस बी के जगह पर 60 डिग्री। 60 में 30 जोड़िएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अच्छा एक बात बताइए, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, एक। ठीक, अच्छा अब चलिए इस एलएचएस हो गया आरएचएस में क्या दिखा हुआ है? साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा ए की जगह पर 30 डिग्री लिखिए, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अच्छा साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, ये होगा 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, √3/2। एलसीएम निकालिएगा, ये होगा 2। इस 2 से 2 में भाग दीजिएगा, भागफल आएगा 1। 1 से अगर 1 में गुना कीजिएगा तो ये होगा 1 और ये हो जाएगा √3, मतलब कि ये क्या होगा? 1 प्लस √3/2। यहाँ देखिए एलएचएस में है 1, आरएचएस में क्या है? 1/1 प्लस √3/2। तो एलएचएस और आरएचएस समान नहीं है, बराबर नहीं है। सो अतः LH is not equal to RHS, इसलिए असत्य है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन समझाते हैं हम आपको। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरा? थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। एक और है, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए हम दो ही चेक करेंगे, एक 0 डिग्री पर और दूसरा 90 डिग्री पर, दोनों के लिए उसी से हमको मालूम चल जाएगा। देखिए साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। अच्छा साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। देखिए पहले था 0 डिग्री पर 0, 90 डिग्री, यानी थीटा का मान 0 से बढ़ के 90 डिग्री हुआ तो 1 हो गया, मतलब मान भी बढ़ा, थीटा के बढ़ने से मान भी बढ़ा। इसका मतलब थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है। तो ये क्या हो गया? सत्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक, अच्छा इधर देखिए,
लिख देते हैं हम। क्यों? क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0 और साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो जाता है। अच्छा, कॉस में देखिए, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होता है। कॉस थीटा का 0 डिग्री कितना होता है? कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, होता है ना 1। और कॉस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाता है? 0। मतलब क्या है? थीटा का मान जो ही बढ़ा, अच्छा एक बात बताइए, 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है? बड़ा है 1, 0 छोटा है। तो देखिए थीटा का मान जो ही बढ़ा 1 से आ गया ये 0, यानी मतलब कॉस थीटा का मान घट गया। तो क्या दिख रहा है? थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है? नहीं, वृद्धि नहीं हो रहा है, घट जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? असत्य है, असत्य। चलिए लिखिए, फिर आगे का क्वेश्चन समझाते हैं हम आपको। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब थीटा का मान हम कुछ भी ले, 0 डिग्री ले, 30 डिग्री ले, 45 डिग्री ले, 60 डिग्री ले, 90 डिग्री ले, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है कि नहीं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है? होता है 0। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? ये 1 होता है। तो देखिए 0 डिग्री पर साइन 0 0, कॉस 0 1, इसका मतलब ये 0 डिग्री पर समान नहीं है। साइन 0 नॉट इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? असत्य हो गया। तो चलिए ये हो गया असत्य। यहां देखिए ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये सत्य है। कॉट ए परिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित होता है, सत्य है। चलिए इसको लिख लीजिए। हमारा प्रश्नावली 8.2 समाप्त रहा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमने एक वीडियो बनाया है, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो का नाम है साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा ही क्यों होता है। त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला है उसको उसमें समझाया गया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।